सो दोस्तों ये वीडियो तो अराउंड 5000 लाइक के लेवल का है गाइस। अगर इस पे करोगे तो भाई ऐसा ही आप जिसकी भी मांग करोगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए। हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए, अलजेब्रा के 3 एंड 4 मार्क्स का चाहिए, या ज्योमेट्री का 3 एंड 4 मार्क्स का चाहिए, या लैंग्वेजेस से रिलेटेड चाहिए, जो भी चाहिए कमेंट में एकदम मारा मारी कर लो। कमेंट में दिखना चाहिए सर, जो जीतेगा वो चीजें मैं नेक्स्ट लेके आ जाऊंगा। एंड गाइस इस वीडियो पे मुझे यूट्यूब के एनालिटिकल पे ये रिस्पॉन्स दिखना चाहिए कि आने वाला हर बच्चा वीडियो पे प्यार दे रहा है एंड सभी के सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहे हैं गाइस। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके दिखना चाहिए। चलो फटाफट बताता हूं। एंड गाइस एक चीज और, आपको पता है 8 तारीख को रात को 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन रखा गया है ज्योमेट्री से रिलेटेड। बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन सॉल्व करवाने वाला, अगर उस दिन आपका प्यार मिला तो भाई अलजेब्रा का मेरा सेशन भी होगा, और उसको भी प्यार मिला तो साइंस 1 कंप्लीट एक दिन में, साइंस 2 कंप्लीट एक दिन में आपको करवाया जाएगा। सब आपके रिएक्शन पे डिपेंडेड है। तो उस लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट जाके उसको 2K लाइक तक पहुंचाओ और हर ग्रुप में सभी जगह तक पहुंचा दो। भाई अगर बोर्ड में स्कोर करना है ना तो ओनली गिरी ट्यूटोरियल, ओनली गिरी ट्यूटोरियल भाई, समझ में आया। सो अब बात करते हैं ग्रेविटेशन में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। गाइस पहला केपलर बाबा का ये वाला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको ये डायग्राम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको आंसर देना है। इसके बाद गाइस एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन इसके बाद गाइस इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी आ सकता है। फिर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर मैं बात करूं तो मैंडली पीरियडिक लॉ, एंड देन इसके बाद गाइस उसका लिमिटेशन जो भी रहा है लॉ ऑफ ट्राइड्स का लिमिटेशन, एंड साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगा मेंडली पीरियडिक टेबल का मैरिट्स एंड साथ में डीमेरिट्स। इवन गाइस सेकंड पीरियड इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल का उसके एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही गाइस ऐसा एक टेबल आपको दिया जा सकता है, उस टेबल के अंदर देखो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, आराम से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, वो कौन से ग्रुप में होगा, पीरियड्स क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होगा, ये आपको क्या करना लिखना है। ओके देन उसके बाद गाइस इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस तरह से। ओके एक क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा उससे रिलेटेड 3 सब क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका आंसर अपने को देना रहेगा। फिर इसके बाद गाइस आइडेंटिफाई द पीरियड्स, ये लिखा रहेगा देखो एलिमेंट्स एंड ब्लॉक द एलिमेंट फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का भी आंसर आपको देना पड़ेगा। इवन गाइस इस तरह का टेबल भी आपको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। ओके ये टेबल और इस टेबल को भी अपने को फिल करना रहेगा एंड साथ में गाइस इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। सेम गाइस इसी तरह से टेबल से रिलेटेड गाइस आपको टेबल पे फोकस करना है। एंड गाइस अगर देखो आपको पूरी स्टोरी के फॉर्मेट में सभी चीजें पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। इसलिए बोल रहा हूं गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ उस लेवल की चीजें करवाई जाती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अंदर गाइस ये देखो मैच द कॉलम, रिएक्टेंट दिया, प्रोडक्ट दिया और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंडोथर्मिक कौन सा, ऑक्सीडेशन कौन सा, एक्सोथर्मिक कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, ये दिया जा सकता है। इसके बाद गाइस ओके राइट द 3 स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन विद एग्जांपल। ओके 3 स्टेप्स लिखने का। ओके वैसे मैंने अपने इजी ट्रिक वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड राइट इट। आप आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है एंड उसको लिखना है। इसके बाद गाइस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कोरोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंजेस मतलब विच चेंजेस अकर ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के टाइम क्या क्या अपने को चेंजेस दिखाई देता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड गाइस आपको ऐसा एक डायग्राम दिया रहेगा, उस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपके बुक के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है ना भाई उसको कभी भी छोड़ना मत। एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो हमारा राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ये तो अपने को आना चाहिए। न्यूमेरिकल की बात अभी मैं नहीं करूंगा इसलिए न्यूमेरिकल में हटा देता हूं। देन इसके बाद ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग ये आपको आना चाहिए। ओवरलोडिंग क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है, उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। इवन गाइस इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, गैल्वेनोमीटर का भी शॉर्ट नोट उस पे आ सकता है लिखने के लिए। फिर अर्थिंग के यूजेस क्या क्या है ये आपको पूछा जा सकता है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब विद द डायग्राम। ओके हमें हीटिंग इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है
जो जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हीटिंग इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो यूज होता है, और साथ में उसका डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। इसके बाद गाइस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का गाइस अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड देन इसके बाद गाइस ये नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ये तो आपके बुक के अंदर ही है। ये क्या बता रहा है, थंब क्या बता रहा है, इंडेक्स फिंगर क्या बता रहा है, मिडल फिंगर क्या बता रहा है, ये अपने को इसमें एक्सप्लेन करके देना है। इसके बाद गाइस आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। ये भी आपके बुक का है, ऐसा फिगर दिया रहेगा और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या आइडेंटिफाई करने के लिए भी दिया जा सकता है ये किस बेसिस पे है। इसके बाद गाइस ये नीचे आ जाओ, देखो इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जाम में आया था, तो ये इसको भी अपने को आइडेंटिफाई करना है और इसके यूजेस को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये मैंने टोटल 4 चैप्टर का आपको दिया हुआ है। इसका सीरीज 2 भी आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पता चला आप कुछ भी फोकस किए जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो रिजल्ट ऐसे आने वाला नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ एक बेहतरीन तरीके बेहतरीन चैनल को फॉलो करो, जिससे गाइस आपका रिजल्ट और स्कोर दोनों बढ़े। क्योंकि अगर आपका रिएक्शन मिलेगा तो यहाँ बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। इवन इन सभी का सॉल्यूशन भी हम लोग आपको देना स्टार्ट करेंगे। ये सर कहाँ मिलेगा? सब ये मिलेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ये सभी का सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी हम इसके सॉल्यूशन भी लेके आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।